तो वेलकम टू द पार्ट नंबर 3। अभी तक आपने देखा कि हम कैसे दिल्ली से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद ज्योति सर के दर्शन कर लेते हैं। ज्योति सर बहुत प्यारी जगह है, मैं ऐसे ही चलता रहूं। ज्योति सर के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं ब्रह्म सरोवर की ओर। उससे पहले हम कुछ खिंचाते हैं फ़ोटोज़। बस हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, कई सारे स्लॉट्स तो होते हैं चार्जिंग के, लेकिन पूरी बस में एक ही चार्जर होता है जो भी बी और सी टाइप का ही होता है। मेरा फ़ोन तो मैं तो ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, उसका क्या? मैं तो कंटिन्यू वीडियो में ला रहा हूँ ना, वीडियो में कितनी जल्दी बैटरी खर्च होती है। सारी की सारी प्रॉब्लम चार्जिंग की होती है, सारे बच्चे चार्जिंग के लिए रो रहे होते हैं। एक्चुअली वो ट्रिप कब खत्म होता है? जब हम घर पहुँच जाएंगे ना, तो ट्रिप पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। जब वीडियोज़ आएंगी ना, जब लास्ट वीडियो आएगी, तब ये लगता है कि अब इस ट्रिप में कुछ नहीं बचा, अब इस ट्रिप से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, उसमें तो टाइम लगेगा। 4 पता है, जब मैं इवन पता है नुपुर, इवन जब मैं फर्स्ट वीडियो कर रहा होता ना, तो बड़ी खुशी होती है। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र की मार्केट एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश मिलने लगता है। पता है, जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ ना, तो सबसे पहले उसके बाद ही हम ब्रह्म सरोवर की पार्किंग में एंट्री कर जाते हैं। हमारी बस क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको 15 मिनट तो इसको पार्क करने में ही लग जाते हैं। सीधा कम भाई कम, स्माइल नहीं करते हैं। जल्दी 5 बजे आएंगे, बोल दो सीधा। चोट लगे ना, देख कैसे। हाँ आओ बेटे, जल्दी जल्दी आओ। बैटरी रिक्शा में बहुत देकर मारना, क्या बोले? भर के मारना है, बिल्कुल दे के मारना है। बबलू अरे जल्दी आओ रे, आओ रुको कम। अरे आप ही जाओ, क्या लोटा रखें आगे चावल का। भागते भागते आओ। इसने बिल्कुल मेकअप नहीं करा, इसमें हम लोगों ने करेगा मेकअप। जल्दी आओ। क्या हाँ, तो बात इनको बदल दो फास्ट। अरे लाला, इतने उदासी मन से क्यों? अरे बबूटा दूसरी बार आ गई मजा से। चला चला, और कोई? वही तो खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कम बोला। बेटा विमान, सब कुछ करना दुनिया में, इससे दूर रहना बस। कम मोहिनी। और देखा ये कलेश। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सारा पंगा लाला से ही है या लाला ही पंगा है, ये समझ नहीं आता मुझे। अब बताओ। फोटो नहीं बेटा, वीडियो है। नीतू को छुपा के रखो भाई, नीतू नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम सब बच्चों को लंच कराने लगते हैं, क्योंकि लंच काफ़ी दूर होता है, इसलिए हम किसी सस्ते से ढाबे पे ही खाना खा लेते हैं।
ये हमारी फरमाइश पे खाना नहीं बना देते और मना कर देते हैं। हमको बताते हैं कि हम बहुत बड़ा बैच आए हैं। तो ये पराठे जो होते हैं उनके सुबह बनते हैं, बट हम इनको दोपहर में पराठे बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि हम इतना बड़ा बैच होते हैं तो इनके ढाबे का सारा फूड ख़त्म हो जाता है। जो पराठे का टेस्ट था वो डिसेंट था, कोई ज़्यादा खास भी नहीं था, नॉर्मल था। इनकी जो सिटिंग थी वो भी कम थी। इनके ढाबे की जितनी भी चेयर एंड टेबल थी वो सारी की सारी हम यूज़ कर चुके थे। उसके बाद भी सारे के सारे बच्चे हम नहीं बैठ पाते हैं। उसके बाद हम अपने बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक किसी को प्रमोट नहीं करता, बट हम सभी बच्चों को पिला देते हैं। इसके अंदर करीबन 10 से 11 लीटर कोल्ड ड्रिंक खर्च हो जाती है। दुश्मन ये तो देखना ही था मुझको। ये दोनों राइवल्स हैं। उसके बाद हम अपने बच्चों को स्नान कराने लगते हैं और सांप आ रहा है बच्चों, सांप आ रहा है, सांप आ रहा है। इनका होगा क्या, वही तो मैं सोच रहा, तो मैं भी लेके आता। जाओ जाओ, वो मैं देख लूँगा, जाओ। इनकी ना बैंड बजने वाली है, पता नहीं लगा रहे हैं। कपड़े चेंज करने की जगह ही नहीं है। दूसरे बैचेस भी स्कूल के आए हुए थे और वो हमारे स्टूडेंट को देख के थोड़ा सा जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि जो स्टूडेंट आए थे स्कूल की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में लाइन में चल रहे थे। बट हमारे जो स्टूडेंट थे उनको हम सोचो यहाँ पे स्नान करवा रहे थे, वो देख देख के जेलस हो रहे थे कि ये लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। उसके बाद आरती का धीरे धीरे टाइम क्लोज आने लगता है और आप पीछे से साउंड सुन सकते हो, हरे रामा हरे कृष्णा सॉन्ग हर तरफ बजने लगता है। उतार दे। अब मुझे नहीं पता ये किसका क्या उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन जो भी था उसको उतार ही दिया था। डाल दे। काश ये इनको डाल ही देता तो आज कलेश ही ख़त्म हो गया होता। ये कुछ ब्यूटीफुल स्पिक, सिंगल पसली वो भी नकली। बोलो शंकर भगवान की। वो पानी में मत ले करो ऐसे। हमारे सारे के सारे लड़के नहाने को एंजॉय कर रहे थे और लड़कियां रील्स बना रही थी। सारे बच्चे एक साथ डुबकी लगाते हैं, 7 बार डुबकी होती है। और क्योंकि हमें इसके बाद मंदिर विज़िट करना होता है, तो वैसे तो सारे बच्चे घर से नहा के आए होते हैं,
लेकिन एक बार स्नान अगर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इस सरोवर के बारे में आपको खास बात ये बता दिया जाए कि ये कुरुक्षेत्र का जो सरोवर है, ब्रह्म सरोवर इसको कहते हैं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बनाया गया ये ताल है। पूरे एशिया में इससे बड़ा कोई ताल नहीं है। प्लस अगर कभी चंद्र ग्रहण लगता है तो यहाँ पे एक मेला लगता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर चंद्र ग्रहण के समय आप इस सरोवर में स्नान कर देते हैं तो आप 1000 यज्ञ करने के बराबर होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो आपको इस सरोवर में जो बाउंड्री दिखाई दे रही होंगी उससे पहले तो नहाने का एरिया है, बट उसके बाद में जो उसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो 15 फीट से ज़्यादा गहरी है। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी ना जाएं। बट हमारे लड़के इस बाउंड्री के इधर नहा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। कई बच्चे नहाने की कोशिश कर रहे थे और कई बच्चे रेंगने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि विवान। जाना निकाल रहे 5 मिनट और। मेरे को तो बस यही सोच के हंसी आ रही थी कि ये लोग कपड़े कहाँ पे चेंज करेंगे। कुछ लड़कियां ऊपर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी वीडियोज़ एंड सेल्फीज़ बना रही थी। बट मेरे को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जो बच्चों का बैच पहले बस में चढ़ते के टाइम गया था, मुझे नहीं पता हुआ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि बैच टूटता हुआ नज़र आया था। सारे बच्चे काफ़ी सेपरेट हो गए थे। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा थॉट था कि इनके मन के अंदर आ गया कि एकदम इतनी जो ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप थी वो टूट गई थी। ये कुछ खूबसूरत फोटोज़। भाई यही देख रहा हूँ, हो क्या रहा है। ये विशाल था क्लास 10th का। उसके बाद सारे के सारे बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और पता नहीं क्यों कूदने का ट्राई करने लगते हैं। अरे सांप को मत कुदाओ। मुझे नहीं पता कि जब अनमोल पानी में गया था तो सारे बच्चे क्यों कह रहे थे कि सांप आ गया भागो, सांप आ गया भागो। अरे सांप को मत कुदाओ, भागो। फिर मैं भी यही कह रहा था। अरे कूदो। पता नहीं कितना टाइम और लगाएंगे। पूरे 5 मिनट लगा दिया लेकिन ये कूद ही नहीं पा रहे। अब मुझे नहीं पता इनको इतना डर लग रहा है तो फिर वापस ही आ जाओ। उसके बाद सबको अनमोल का वेट था कि अनमोल जब कूदेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने सभी लड़कों को इशारा करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपको नहाते नहाते, क्योंकि मंदिर को भी विज़िट करना है और हमें दिल्ली के लिए निकलना भी था। कुरुक्षेत्र हमारी दिल्ली से करीबन 182 किलोमीटर दूर था, जो कि बिल्कुल भी पास नहीं था। तो हम समय से सभी बच्चों को सरोवर में से निकाल के तैयार करा के और फिर मंदिर की ओर चलने लगते हैं। ब्रह्म सरोवर की खासियत मैं ये बता दूं, जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी थी तो यहाँ पे जो लिंग की स्थापना करी थी
उसे ब्रह्मेश्वर टेम्पल कहते हैं। एक बारी अगर मैं गलत हूँ तो आप एक बारी खुद चेक कर लेना। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स बनी है 3D चलचित्र जिसको आप कहते हो, उसके ऊपर महाभारत के इंसिडेंट को दिखाया गया है कि कैसे अर्जुन ने यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्ण से कैसे ज्ञान प्राप्त करा। इस तरीके से अलग अलग आपको चीज़ें दिखाई देंगी। आप हर एक का मीनिंग है, बहुत गौर से देखिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। उसके बाद मंदिर से पहले एक लेजेंडरी फ़ोटो जिसको हम खींचना चाहते थे, हर बारी ट्रिप पे सिर्फ वो 1 से 2 ही फ़ोटो आती हैं, तो उसको खींचने में ही पूरे के पूरे 20 मिनट लग गए थे। इसके बाद हम मंदिर की ओर चलने लगते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो मेरे कैमरे में आ रहे हैं कि या फिर अपने बाल ठीक कर रहे हैं। उसके बाद इस मंदिर के सामने खड़े होके हम एक फ़ोटो खिंचाते हैं जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल फ़ोटो है। सबसे पहले देव ऊपर जाके खींचता है फ़ोटो, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगती। उसके बाद ये परफेक्ट फ़ोटो आती है जो हमेशा हमारे दिल में छपी रहेगी। उसके बाद एक सरोवर के बीच में एक ब्रिज है और सूरज ढलता ही जा रहा है। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम मंदिर की ओर जाते हैं। अभी तक हमने किसी ने मंदिर में प्रवेश नहीं करा है, क्योंकि ये मेरा इंस्ट्रक्शन होता है कि सभी बच्चे एक साथ ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। कम फास्ट। उसके बाद हम सारे के सारे बच्चे मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। मैंने मंदिर का ना ही एंट्री, ना ही मिड पॉइंट, ना ही गर्भगृह किसी को भी नहीं दिखाया है, क्योंकि आप वो आके खुद ही विजिट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं किसी भी मूर्ति को दिखाने के लिए प्रमोट नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप जब भी इस मंदिर में आएँ तो इसका शिवलिंग को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि वो प्राचीन शिवलिंग है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम जो ये ब्रह्म सरोवर होता है, ये इसका जो प्रांगण होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसका प्रांगण इतना बड़ा होता है कि अगर आप 3 से 4 घंटे भी लगाएंगे तब भी पूरा का पूरा नहीं घूम पाओगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेल्फी लेकर यहाँ मंदिर को छोड़ देते हैं और सभी के सभी ब्रह्म सरोवर के प्रांगण की ओर चलने लगते हैं। यहाँ पे मेरे पैर में कांटा चुभ जाता है काफ़ी तेज़। टेस्टी लगी है। कांटा बहुत तेज़ चुभा था। उसके बाद काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगते हैं और हमारे घर जाने का टाइम भी पास आने लगता है। कितना खूबसूरत दृश्य है। उसके बाद हम यहाँ पे अर्जुन जिसके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण माधव, उसकी ओर चलने लगते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं पहले बता दूं, आप इसकी हाइट का अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हैं कि इसके प्लेटफॉर्म तक भी इंसान नहीं पहुंच पाते। अलग अलग जाओगे तो क्या होगा? इससे अच्छा तुम लोग टूरिस्ट करते ना तो तुमको। मैं अपने हर एक बच्चे को इनकी हिस्ट्री बताने लगता हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी और वो जानने में भी। और जब मैं हिस्ट्री बता रहा होता हूँ तो हमारे बच्चों की भीड़ तो होती है, लोग भी गौर से उसको सुनने लगते हैं। अब आप इस रथ की प्रतिमा की हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितनी आगे खड़े हैं, फिर भी उसके प्लेटफॉर्म तक नहीं है। सोचिए, यह बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत। इस प्रांगण में मोस्टली हमारे बच्चे इधर उधर फैले होते हैं। कोई कहीं फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने बच्चों को बाहर की तरफ लेके आते हैं। एक छोटी सी मार्केट है ब्रह्म सरोवर के बाहर, जहाँ पे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। सारे बच्चे शॉपिंग कर रहे थे, एक याद को लेकर जा रहे थे कि वो चीज़ हमारी वहाँ की याद की होनी चाहिए कि हम वहाँ से वो लेकर आए थे वो चीज़।
उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी बस की तरफ चलने लगते हैं। सारे के सारे बच्चे धीरे धीरे बस की ओर आने लगते हैं और फाइनली आखिरी बार बस की ओर बैठने लगते हैं। हाँ धीरे धीरे चलते हैं। काफ़ी इमोशनल टाइम होता है क्योंकि बच्चे अब कुरुक्षेत्र की भूमि को छोड़ रहे हैं, वो सीधा जाके दिल्ली की धरती पे ही उतरेंगे। लेकिन हमको नहीं पता था बीच में क्या क्या ट्विस्ट होने वाला है, वो वीडियो में आप आगे देखना। अरे ब्यूटीफुल, अच्छा है, काफ़ी सही है। हाँ मस्त है, बैठो। कशिश की चॉइस अच्छी है। ओए चलो। उसके बाद सारे बच्चे कहीं कोई कुछ खाकर आ रहा था, कोई कोल्ड ड्रिंक पीकर आ रहा था। पीडीएस वैल्यू अच्छी है उसकी। लास्ट बाय नहीं, हमने बोला ही नहीं। उसके बाद सारे के सारे बच्चे बस में चढ़ने लगते हैं और बस कुछ ही बच्चे बचे होते हैं जो रह गए होते हैं। इसके बाद जो अभी जो समय हो रहा है वो लगभग 5 बज रहे हैं और हम घर के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद दो जो लड़कियां हैं अंजलि दोनों ही 11th क्लास की हैं, बट एक कॉमर्स की और एक आर्ट्स की है। जॉइंट व्हीकल बहुत ज़्यादा लंबी है, आपको आई गेस वीडियो में दिखाई ना दे रही हो, बट ये बहुत ज़्यादा जॉइंट थी। बट इसमें सारी अच्छी बात ये थी कि फुल्ली AC LED सब कुछ इसके अंदर था। बहुत मतलब LED सिर्फ एक सेपरेट था, ऐसा नहीं हर एक सीट के ऊपर एक LED हो, बट इसकी जितनी भी सीट थी वो सारी की सारी इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों हो सकती थी। ये दो हमारे जो उसके बाद वो लड़कियों को मैंने वॉशरूम करने भेजा होता है, जो मैंने बोला था उन्होंने इतना लेट कर दिया, इतना स्लो गए, वो इतना स्लो आए कि मेरे को अपने 4 लड़के मजबूरन उनको बुलाने के लिए भेजने पड़े। 20 मिनट उनकी वजह से बस लेट हो गया। और एंड में जाके मेरे को इतना गुस्सा आ गया कि अगर आपको जाना है तो वॉशरूम पहले यूज़ कर सकते हो, आपके चक्कर में पूरा बस 20 मिनट लेट हो गया। उसके बाद ये टाइम बहुत ज़्यादा मिस होगा। हम इसकी वीडियो देखा करेंगे, बट ये टाइम दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। राजकुमार का सेकंड ट्रिप था। इससे पहले राजकुमार मेरे साथ दिल्ली के ट्रिप पे गया था, बट आउट ऑफ दिल्ली का सेकंड ट्रिप है। ये हमारी बड़ी सी बस, बहुत बड़ी थी, आप साइज देख सकते हो उसका। उसके बाद नीचे टीका और हर एक सीट पे चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। राजकुमार को ये बात समझ आनी चाहिए, लेकिन ये समझेगा नहीं। हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस इसका घर जाना। राजकुमार कंप्लेंट कर रहा है चार्जिंग पॉइंट और पे। कोई इसमें कुछ रहा नहीं। अब इसकी वीडियोज आएंगी, वो हम यूट्यूब के ऊपर देखेंगे। बस ये इतना सारा इंतज़ार, इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, महीनों भर इंतजार में सब कुछ। इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। फाइनली वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं और मेरा गुस्सा अपार हो जाता है। ये 4 लड़के मैंने उनको भेजे थे बुलाने के लिए कि उनको जल्दी से बुला के लाइए, और वो फाइनली वो 2 लड़कियां ये थी। उसके बाद सारे के सारे हम बस में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। बाय। उसके बाद धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और सूर्य देवता छिप जाते हैं। जैसे ही सूर्य देवता छिपते हैं बड़ी तेज़ी से अंधेरा फैलने लगता है। क्योंकि मथुरा की ट्रिप से जो हमारी बस थी, ये वाली बस बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसमें बच्चे खूब खुल कर नाच रहे थे। अरे दीदी है, दीदी दबाओ भाई दबाओ। दोनों हाथों से ये बहन भाई का प्यार मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे किसी कारणवश लाला की तबीयत ख़राब हो जाती है और हमें रुकना पड़ता है। सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और लाला सर्वाइव कर रही है।
उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। लाला की तबीयत ठीक हो जाती है। लाला को कॉफ़ी पिलाकर हम चले जाते हैं और उसकी तबीयत इसमें ठीक हो जाती है। कॉफ़ी लेने के लिए राजकुमार और यतिन बहुत दूर पैदल जाते हैं, जिसके एक्सपेंस भी 50 रुपये होता है। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है वो सब। उसके बाद हम हाईवे के ऊपर चढ़ जाते हैं और सारी की सारी लाइट लगभग ऑफ ही हो जाती है। आज का चांद बहुत खूबसूरत था। उसके बाद हम अपने बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिलाने के लिए एक ढाबे के ऊपर रुकते हैं। ये नाम के लिए ढाबा होता है लेकिन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट होता है। यहाँ की सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती हैं। टॉयलेट्स भी काफ़ी क्लीन होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी यहाँ की जो पार्किंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सेपरेट थी। बैक कर दूँगा। वो कुछ ऐसा था। उसके बाद हम रिफ्रेशमेंट के बाद सारे के सारे बच्चों को दोबारा से बस में चढ़ा देते हैं और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये बात बोल ही जाते हैं कि जो हमारे ड्राइवर वाले भैया हैं उन्होंने तो खाना खाया ही नहीं, तो अगली बार हम उनको अगले ढाबे पे रोककर खाना खिलाते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग था ही था। हमारी बस आप देख सकते हो बिल्कुल सामने खड़ी है। ये पार्किंग स्लॉट है, आप आएंगे तो अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते थे, बट हमने पार्क नहीं करी क्योंकि बस काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और हम जा ही रहे थे। अब आप सोच लीजिए कि हमारी बस कितनी जाइंट है और बगल में देखिए कार थी कितनी छोटी लग रही थी। उसके बाद हम एक अनदर ढाबे पे रुकते हैं। उसके बाद पता नहीं बच्चों में रिफ्रेशमेंट के बाद कौन सी एनर्जी आ जाती है या चुड़ैल चढ़ जाती है कि एक अलग ही तरीके से नाच रहे होते हैं। सब बच्चों ने खूब जमकर डांस किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर स्पेस बहुत सारा था। तो मथुरा की ट्रिप पे ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि ट्रैवलर बड़ा था, बट इतना बड़ा नहीं जितनी ये बस थी। अब मुझे ये नहीं पता है कि बार बार चुन्नी कौन लेकर आता है, और ये यतिन बार बार चुन्नी ही की ओढ़ लेता है। अपना अपना स्वाद होता है। तो गड़बड़ है। ये सब यहाँ से चालू हुआ था। इसके बाद ये कुछ यादगार फोटोज हैं और ये ट्रिप स्टार्टिंग होने से पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंस्ट्रक्शंस क्लास थी सॉरी, जिसके अंदर मैंने एक एक बच्चे को बहुत ज़्यादा खुलकर समझाया था कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस बच्चे के साथ रहना है, कौन बच्चा किसके ग्रुप में रहेगा, उसका लीडर या शेरपा कौन होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिप अच्छी रही थी। इसके बाद मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, तो आगे की वीडियो में जॉइंट नहीं कर पाया। इस ट्रिप के अंदर बहुत सारे मेरे को राज दिखाई दिए कि कौन बच्चा किसके लिए क्या फीलिंग रखता है, कौन बच्चा किसके लिए क्या फीलिंग नहीं रखता, किसका बिहेवियर एकदम से पलट जाता है और किसका बिहेवियर एकदम से नहीं पलटता है। काफ़ी सारे बच्चे एक दूसरे से मिले, मेरे को काफ़ी